हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाटा कैपिटल आईपीओ और वी वर्क इंडिया आईपीओ, इन दोनों आईपीओ की पहले दिन की समाप्ति के बाद और दूसरी के बाद कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस, ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो तेजी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कितनी लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। वी वर्क इंडिया आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ यहाँ पे 3 अक्टूबर से अप्लाई करने के लिए ओपन हुई थी और इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया था वो आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुए इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 अक्टूबर इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। कंपनी की बात करें वी वर्क इंडिया आईपीओ की तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ रखी गई है। कंपनी की प्राइस तो अपर प्राइस बैंड 648 रखा गया है। उसी अपर प्राइस बैंड 648 पे 23 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। देन इस आईपीओ में एक लॉट आप लोगों को अप्लाई करते समय अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो 3000 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 3000 करोड़ की टोटल इशू साइज में 50% शेयर नहीं बल्कि 75% शेयर क्यूआईबी को 25% शेयर यहाँ पे बच रही है, तो उसमें से 10% शेयर एचएनआई कैटेगरी रिटेलर्स को और 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। इस आईपीओ की बात करें तो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद की जो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के लिए जो ऑफर किया गया था शेयर 2,08,06,548 इक्विटी शेयर ऑलरेडी यहाँ पे 2,08,06,000 यहाँ पे 548 इक्विटी से 1348 करोड़ तक वैल्यू को शेयर एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में 0.09 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 1,38,71,000 इक्विटी शेयर के लिए 12 लाख इक्विटी शेयर की बोल लेगी। 78 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.09 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यदि हम लोग बात करते हैं एचएनआई कैटेगरी की तो एचएनआई कैटेगरी में 0.06 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 69,35,000 इक्विटी शेयर के लिए 4,23,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी है। लगभग 27.5 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.06 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 0.05 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 46,23,000 इक्विटी शेयर के लिए 2,15,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। 14 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.05 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो स्मॉल एचएनआई में 0.09 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 23,11,000 इक्विटी शेयर के लिए 13 करोड़ की यहाँ पे बोल लगी है। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में 0.38 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। रिटेलर्स की बात करें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ एम्प्लॉय कैटेगरी को छोड़ के यदि हम लोग बात करते हैं तो 0.38 टाइम तक जो सब्सक्राइब हुई है उसके पीछे की वजह की टोटल इशू साइज की 10% तक ही शेयर आप लोगों को रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है इसके वजह से। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी में तो 1.44 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें तो 0.14 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 2,54,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 34,63,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। 244 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 0.14 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग अभी इस आईपीओ में पहले दिन 4% तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 14% तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। कल इस आईपीओ में दोपहर के आसपास क्यूआईबी के रिस्पॉन्स को देखकर ही आने वाले समय में इस आईपीओ में अप्लाई अवॉइड करने की प्लानिंग करी जाएगी। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो टाटा कैपिटल आईपीओ की यदि हम लोग बात करें तो 6 अक्टूबर से आईपीओ ओपन होते हुए दिखेगी। यानी कि 6 अक्टूबर से आईपीओ ओपन हुई है। आज इस आईपीओ में पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, उसकी समाप्ति हो चुकी है। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। और 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइस बैंड के बारे में बात करते हैं तो जो कि कंपनी की अपर प्राइस बैंड 326 पे रखा गया, उसी 326 पे अपर प्राइस बैंड पे 46 मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। देन इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की टोटल इशू साइज 1512 करोड़ की दिख रही है। इस 1512 करोड़ की इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी को यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी की ओवरऑल लिस्टिंग की बात करते हैं तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। वैसे इस बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 14,23,87,000 इक्विटी शेयर के लिए 14,23,87,284 इक्विटी शेयर की बोल लगी है। लगभग 4641 करोड़ की बोली यहाँ पे लग चुकी है। यानी कि जो ऑफर किया गया था उतने इक्विटी ऑफ शेयर की ऑलरेडी यहाँ पे आपको शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है।
QIB कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो पहले दिन इस तरीके की इतनी बड़ी इशू साइज में कोई भी IPO पहले दिन 0.52 टाइम तक सब्सक्राइब होना QIB कैटेगरी में काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मानी जाती है। इस IPO में QIB की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब होगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। उसको यदि हम लोग देखें तो कल के डेट में जो QIB की रिस्पॉन्स है और इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे पूरी तरीके से देखकर परसों इस IPO में अप्लाई करने की प्लानिंग किया जा सकता है। किस कैटेगरी में कितने लॉट की, उसके बारे में हम लोग कल वाले वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वैसे तो 9 करोड़ 49 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था, उसके लिए 4 करोड़ 93 लाख इक्विटी शेयर की बोल लगी है। लगभग 1610 करोड़ की बोल लेने की वजह से IPO कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई तो 0.52 टाइम तक ये IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि HNI कैटेगरी के बारे में बात करें तो HNI कैटेगरी में लगभग 0.29 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। 7 करोड़ 11 लाख इक्विटी शेयर के लिए 2 करोड़ 3 लाख इक्विटी शेयर की बोल लगी है। 664 करोड़ की बोल लेने की वजह से IPO 0.29 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। जिस तरीके से HNI कैटेगरी में IPO सब्सक्राइब हुई है NIA कैटेगरी में वो 0.29 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक दिख रही है। 664 करोड़ की बोली लगी है। बिग NIA कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 0.19 टाइम तक IPO बिग NIA कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। 4 करोड़ 74 लाख इक्विटी शेयर के लिए 89 लाख 6,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 290 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 0.19 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि बिग NIA कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 0.19 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो रखी है, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स अभी तक इसके इशू साइज के अकॉर्डिंग दिख रही है। स्मॉल HNI कैटेगरी के बारे में बात करें तो इस IPO में भी 0.48 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। 2 करोड़ 37 लाख इक्विटी शेयर के लिए 1 करोड़ 14 लाख 70,376 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। लगभग 374 करोड़ की बोल लेने की वजह से IPO यहाँ पे 0.48 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में IPO 0.35 टाइम तक IPO टोटल ओवरऑल सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि इस IPO में 16 करोड़ 61 लाख इक्विटी शेयर के लिए 5 करोड़ 79 लाख इक्विटी शेयर की बोल लगी है। लगभग इस IPO में 1889 करोड़ की बोल लेने की वजह से IPO यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस कैटेगरी में 0.35 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। HNI कैटेगरी में 1.10 टाइम तक IPO सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करते हैं तो 0.39 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 33 करोड़ 34 लाख इक्विटी शेयर के लिए 12 करोड़ 90 लाख इक्विटी शेयर की बोलेगी। 4,207 करोड़ की बोल लेने की वजह से IPO 0.39 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। पहले दिन के समाप्ति के बाद इतनी अच्छे रिस्पॉन्स इतनी बड़ी इशू साइज में थोड़ी सी आप लोगों को अच्छी पॉजिटिव वाइब क्रिएट इस IPO के रिगार्डिंग होते हुए दिख रही है। इसी कारण से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही है। वैसे तो WeWork इंडिया IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹0 पे यहाँ पे आ चुकी है। इस IPO में जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स दिन के समाप्ति के बाद होनी चाहिए उस तरीके की वैसे रिस्पांस नहीं होने की वजह से इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट हम लोगों को दिख रही है। लेकिन जो यहाँ पे तेजी हम लोगों को दिख रही है उसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो आपको 6 अक्टूबर को टाटा कैपिटल IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई ₹6 के आसपास, ₹7 के आसपास जो ग्रे मार्केट प्रीमियम गई हुई थी, उसमें आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखकर ₹13 के ग्रे मार्केट प्रीमियम हम लोग को आते हुए दिख रही है। लगभग इस IPO के अकॉर्डिंग लिस्टिंग प्राइस 339 पे निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग आप लोग को ₹575 के आसपास IPO लिस्टिंग हम लोग को देती हुई दिख रही है। वैसे ओवरऑल इस IPO के बारे में बात करें तो हम लोग डिटेल्स में कल वाले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं, सो जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।